गए। धर्म परिवर्तन जो कर रहे हैं वो क्या सही मानते हैं आप? यानी आदिवासी को क्या समझते हैं लोग? ये जो संथाली भाषा है ना, ये भाषा 22 दिसंबर 2003 को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कोई आपको समाज को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा समाज का व्यक्ति कभी नहीं आएगा, है ना? तो केंद्र सरकार ने यह घोषणा किया था कि झारखंड एक आदिवासी राज्य है। अगर आदिवासी राज्य है तो केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि भाई ये आदिवासी राज्य में कौन सी भाषा राजभाषा है। देखो संविधान में भी यही लिखा हुआ है कि राज तो किसी को मिल जाता है, राज तो किसी को मिल जाता है, अगर उसको भाषा नहीं दिया जाए ना तो राज कभी चल नहीं पाएगा। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो आदिवासी अगर धीरे धीरे परिवर्तन करेगा तो लास्ट में आदिवासी का क्या रह जाएगा। और आज हमारी मौजूदगी निरसा विधानसभा के केलियासुल प्रखंड के लाल पहाड़ी ग्राउंड में, और देख सकते हैं आज आदिवासी का संथाल भाषा कार्यक्रम रखा गया है और बहुत सारे यहाँ पर मौजूद है। प्रखंड अध्यक्ष भी मौजूद है केलियासुल प्रखंड के आदिवासी, और सभी जो देख रहे हैं आदिवासी समुदाय के महिलाएं से बच्चे से बुजुर्ग तक आई हुई है। अच्छा, मेरा नाम है कानू टुडू, मैं धर्मगुरु हूँ और मैं आपके इस चैनल को मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा विश्व में जो है सबसे ज्यादा चर्चा होता है वो आदिवासी का। पूरा विश्व में जो भी लोग मुद्दा उठाते हैं सबसे पहले वो आदिवासी, यानी आदिवासी को क्या समझते हैं लोग? मतलब आदिवासी इस पृथ्वी का एक प्रथम व्यक्ति है। आदिवासी इस पृथ्वी का प्रथम व्यक्ति है, और जिस तरह आदिवासी इस पृथ्वी का जो प्रथम व्यक्ति है तो इनका जो भाषा है यह पूरे विश्व में ये सबसे प्रथम भाषा है और सबसे पुराना भाषा है। और वो भाषा जो है वो आदिवासी में से हम आते हैं, और ये आदिवासी भाषा जो है वो संथाली है। और यहाँ हमारे जो भारत देश है, इस देश में सबसे बड़ा एक धर्म का जो चीज है वो है, धर्म का जो किताब है उसको हम लोग संविधान मानते हैं। और संविधान में ये भाषा सम्मिलित करने का एक स्थान रखा गया है। हाँ? और ये जो संथाली भाषा है ना, ये भाषा 22 दिसंबर 2003 को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और इसमें भारत में 22 भाषा को शामिल किया गया है। इसमें से एक संथाली है जो लास्ट में 22 नंबर में आता है। ठीक है, तो आपको जानना होगा कि ये जो 22 भाषा है, ये 22 भाषा इसलिए शामिल किया गया है कि इसको कहीं ना कहीं, हमारे देश में 28 राज्य है, एक राज्य में इसको राजभाषा देना जरूरी है, क्योंकि ये मान्यता प्राप्त है, संविधान मान्यता प्राप्त है। एक राजभाषा, एक राज्य में एक राजभाषा होना चाहिए संथाली। अगर सम्मिलित किया गया फिर भी इसको राजभाषा नहीं बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आदिवासी के ऊपर में ये छल किया जा रहा है। आप बात कर रहे हैं हाँ, राज्य की भाषा की, सरकार की बात की जाए तो आदिवासी की भी सरकार है। एक बार गैर आदिवासी सरकार हुई है, मगर आदिवासी की सरकार है, फिर भी आदिवासी हम क्यों नहीं कहते? क्या आप सरकार की नाकामी मानेंगे? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये अब झारखंड का बात कर रहे हैं, हम 28 राज्य की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, और संविधान ये झारखंड में लागू नहीं होता, पूरे भारत में लागू होता है। सरकार को पहल करनी चाहिए। हाँ, झारखंड सरकार को पहल करना चाहिए। आपका मुद्दा हमको बोलने दीजिए। कहने का मतलब यह है कि हम पूरे भारत के बात बोल रहे हैं कि देखिए 22 भाषा जो है ना, वो कहीं ना कहीं किसी राज्य में वो राजभाषा है। अब ये राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को यह जानना होगा कि ये संथाली भाषा को कौन से राज्य में उसने राजभाषा दिया है। ये हम केंद्र सरकार से कहते हैं, राजभाषा राज्य सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र में ही इसको लागू किया गया है 8वीं अनुसूची में, तो उनको ही ये राजभाषा देकर किसी राज्य को सौंपना होगा। ये राज्य का ही निर्णय नहीं है, ये केंद्र का है, क्योंकि ये जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है ना, ये केंद्र में होता है, राज्य में नहीं होता है। तो केंद्र को ही इसको भेजना चाहिए कि आपका कौन सा राज्य में, हम ये नहीं कहते कि झारखंड में राजभाषा बने, 28 राज्य में आपको किसी भी राज्य में एक, इस 22 भाषा में से एक भाषा को आपको राजभाषा बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये देश का, ये भारत देश का एक बहुत बड़ा महानता होगा कि हम 22 भाषा को शामिल किए हैं, तो हर भाषा को हम राजभाषा बनाएंगे। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, और ये तो
केंद्र सरकार ने ये घोषणा किया है, जब झारखंड बना था ना, तब केंद्र सरकार ने ये घोषणा किया था कि झारखंड एक आदिवासी राज्य है। अगर आदिवासी राज्य है तो केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि भाई ये आदिवासी राज्य में कौन सी भाषा राजभाषा है। ये राज्य सरकार नहीं कर सकता है, राज्य सरकार सिर्फ उसको प्रपोजल रख सकता है, लेकिन ये नहीं। इसीलिए आज हमारा जो झारखंड है ना, आज यहाँ स्थानीय नीति या नियोजन नीति ये नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ भाषा का प्रॉब्लम। आप जाइएगा बंगाल में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में, तमिल में या कर्नाटक में, कहीं भी जाइए, वहाँ राजभाषा है उन लोग का, वहाँ उन लोग का राजभाषा है। इसलिए वहाँ स्थानीय नीति नियोजन नीति का जरूरत नहीं पड़ता है, वहाँ ऐसा ही बन जाता है। क्योंकि केंद्र सरकार का जो नियम के आधार पर है वो सब अपने आप हो जाता है। जैसे उड़ीसा में उड़िया भाषा, उड़िया है, बंगाल में बांग्ला है, और महाराष्ट्र में मराठी है। लेकिन अभी तक झारखंड में ये घोषणा नहीं हुआ। इसलिए हम ये केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि ये उनके पसंद से, हम नहीं बोलेंगे कि झारखंड में, उनके पसंद से अगर आप 22 भाषा को सम्मिलित कर सकते हैं तो आपके पास इतना भी पावर है कि आप किसी भी राज्य को एक राजभाषा दे सकते हैं 22 में से। और उसमें से संथाली एक ऐसा भाषा है जिसको किसी भी राज्य में अभी तक राजभाषा नहीं बनाया गया। अगर उसी आधार से देखा जाए तो आदिवासी राज्य झारखंड है, झारखंड को तो देना चाहिए। हम ये जानते हैं कि हम अपने भाषा के लिए हम आंदोलन क्यों करें, क्योंकि हमारे भारत सरकार सर्वोपरि है, वही तो घोषणा करेगा ना। अगर वो घोषणा कर देगा, मुख्यमंत्री को मानना पड़ेगा, यहाँ के पब्लिक को मानना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं कि यहाँ एक ही जात है, अनेक जात है। बंगाल में भी अनेक जात है, बंगाल में बंगाली नहीं है और भी जात है, बंगाली सब मानता है। तो यहाँ भी एक भाषा मानना चाहिए, तब जाके देखेंगे कि यहाँ का जो नियोजन नीति और स्थानीय नीति और कोई भी नीति वो अपने आप समझ जाएगा। यहाँ इसलिए नहीं बन पा रहा है भाषा के कारण। ये कहा जाता है, संविधान में भी यही लिखा हुआ है। हम देखो संविधान में भी यही लिखा हुआ है कि राज तो किसी को मिल जाता है, राज तो किसी को मिल जाता है। अगर उसको भाषा नहीं दिया जाए ना तो राज कभी चल नहीं पाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, आप शोरूम से गाड़ी लेते हैं, शोरूम से गाड़ी लेते हैं ना, अगर शोरूम वाला आपको तेल नहीं देगा तो शोरूम से गाड़ी कैसे निकलेगा? क्या पेट्रोल पंप तक आपको गाड़ी देगा ना, सही तेल देगा ना? क्या बोले नया गाड़ी है, ले लीजिए भाई, आप चलिए, कैसे ठेल के ले जाइएगा? इसी तरह झारखंड को तो दे दिया है लेकिन भाषा नहीं दिया। और जब तक भाषा नहीं देगा तब तक यहाँ आदिवासी को तो उत्थान होगा ही नहीं, किसी भी जात का नहीं होगा। और एक चीज है जो झारखंड के स्कूलों में आदिवासी पढ़ाई का जो दर्जा है, पढ़ाई नहीं है, टीचर की नियुक्ति की गई है, उसमें आपका क्या विचार है? देखिए ये ये भाषा जो है ना, अगर भाषा को अभी तक लागू नहीं करेगा ना तो यहाँ टीचर का सही बहाली नहीं होगा, टीचर का सही बहाली नहीं होगा। भाषा जब तक यहाँ सही नहीं होता है, अभी देखिए, अभी उर्दू का टीचर का भी बहाली होता है, आप जानते हैं? उर्दू का टीचर बहाली होता है। तो उर्दू 22 भाषा में से एक भाषा है कि नहीं? 22 भाषा में से एक भाषा है, तो उसका भी तो बहाली होना चाहिए ही नहीं। यहाँ उर्दू को द्वितीय राजभाषा बना दिया, लेकिन संथाली कौन सा भाषा है ये उसको घोषणा करना पड़ेगा। संथाली कौन सा भाषा करते हैं? हम तो मांग करते हैं भाई, जब केंद्र में इसको 22 भाषा में से एक भाषा इसको मान्यता दिया गया संथाली को राजभाषा बनाइए, इसके बाद देखिए सब टीचर बन जाएगा, सबको टीचर मिल जाएगा नौकरी। झारखंड का सब रोजगार यहाँ कमी हो जाएगा, किसी का बाकी नहीं रहेगा। यहाँ मेन चीज हुआ भाषा है। एक चीज सवाल आता है, बहुत सारे झारखंड में हर जिले से एक सवाल आता है कि सरकार आदिवासियों का है, आदिवासी बेरोजगार ज्यादा है, आदिवासी शोषित ज्यादा है, क्या कहेंगे इस पे? आपका क्या विचार जाता है? नहीं देखिए, आदिवासी राज है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो ये आदिवासी जो मुख्यमंत्री है इसको प्रपोजल रखना चाहिए केंद्र सरकार के सामने कि यहाँ पर संथाली भाषा को राज्य भाषा बनाया जाए। इसके बाद ही कोई भी नौकरी या कोई भी स्थानीय नीति अपने आप लागू हो जाएगा। वो अपने आप जितना भी यहाँ विधायकगण है वो लोग इस चीज को पारित कर सकता है। अगर इसको नहीं करेगा, राजभाषा को लागू नहीं करेगा तो ये पारित नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये मुद्दा सदन में उठा सकता है? हाँ, सदन में इसको उठाना चाहिए हमारे विधायकगण लोगों को। जोहार दादा। जी, आज क्या कहेंगे? आज संथाली भाषा के कार्यक्रम के माध्यम से अपने आदिवासी समाज को, आदिवासी
लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आज का जो 22 दिसंबर जो परसी महा सफल हुआ और ये हर एक साल हो भी रहा है। और हमारे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, मैं यही कहूँगा कि अपना समाज को ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और अपना भाषा के साथ साथ अपना कल्चर, अपना संस्कृति और अपना जो आइडेंटिटी है, खासकर हम लोग आदिवासी में ये देखा जाता है कि खुद का जो कल्चर है उस कल्चर को छोड़ करके दूसरों का कल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अपना चीज़ में उतना जो भी फेस्टिवल होता है वो लोग का अपना फेस्टिवल में इतना वो लोग उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एक चीज सवाल आता है कि जो आदिवासी कुछ आदिवासी जो है अपना जो भाषा को छोड़ के कुछ क्रिश्चियन में जा रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? क्या सवाल? क्रिश्चियनिटी अपना रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं, क्या आप उसे सही मानते हैं? एक देखा जाए कि जो भी कृष्ण जो अपना धर्म, अपना जाति, अपना भाषा, अपना जो पर्व त्योहार है वो सब को छोड़ के अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो गलत ही होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि जो माँ बाप ने मुझे सिखाया, जो माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, उसने मुझे बोलना सिखाया, उसने मुझे चलना सिखाया, उसने मुझे अपना जो हम लोग का जो बोंगा बुरू है, मतलब हम लोग देवता मानते हैं, उस चीज में भी दिखाया कि हम लोग ऐसा पूजा करते हैं, ऐसा पाठ करते हैं। आपका जो ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म जो होता है, उस चीज में मतलब हर चीज आपको सिखाया गया, अपने समाज में आपको सिखाया गया। और लास्ट में जब आप बड़े हो गए, जब आपके पास पैसा आ गया, जब आप शिक्षित हो गए, जब आपको नौकरी मिला, तब अपना समाज को लेकर छोड़ करके आप किसी और समाज में चल गए। तो धर्म परिवर्तन जो कर रहे हैं वो क्या सही मानते हैं आप? नहीं, ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। एक मनुष्य के नाते जिस समाज में आप जन्म हुए हैं उस समाज के लिए आपको सोचना होगा। वो आपका समाज अगर कुचला है, दबा हुआ है, तो उस समाज को उठाने के लिए आप ही को संघर्ष करना होगा। कोई आपको समाज को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा समाज का व्यक्ति कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं सभी आदिवासी भाइयों से मैं यही कहूंगा कि अपना संस्कृति, अपना पहचान, अपना जो फेस्टिवल है उस चीज को बचाने के लिए आप लोग आगे आइए, अपना समाज को आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप दूसरा जगह जा रहे हैं, दूसरा आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो आदिवासी अगर धीरे धीरे परिवर्तन करेगा तो लास्ट में आदिवासी का क्या रह जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि आदिवासी जो हम लोग आदि बोल रहे हैं, आदि से हम लोग रह रहे हैं और वास कर रहे हैं, आदिवासी जो हो रहा तो वही चीज मेरा खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ धरती पे जन्म लेकर के अपना माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए हम जन्म लिए, समाज का रोशन करने के लिए जन्म लिए, और लास्ट में हम पीठ मतलब क्या बोलेंगे, जो बॉर्डर से जो व्यक्ति भाग जाता है ना, ठीक उसी तरह हम लोग कायर की तरह हम लोग अपना समाज को छोड़ करके दूसरा समाज में शिफ्ट हो गए। और मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा कि हम लोग का गोपनाथपुर में मुगमा, वहाँ पे हम लोग धर्मगढ़ बनाए हैं। वहाँ धर्मगढ़ में प्रत्येक संडे को वहाँ प्रवचन होता है। हर किसी का एक प्रवचन होता है, मुस्लिम का भी प्रवचन होता है, क्रिश्चियन का भी प्रवचन होता है। हाँ, हिंदू का तो आपका तो डेली का है। ठीक उसी तरह हम लोग भी संथाल समाज से एक तो धर्मगढ़ बनाए हैं गोपनाथपुर में। वहाँ प्रत्येक संडे वहाँ प्रवचन होता है, यानी कि विनती होता है। तो मैं सही आदिवासी भाइयों से यही कहूंगा कि आप लोग संडे को आइए, अपना समाज का प्रवचन को आप सुने और अपने आप को इतना मजबूत करें कि आपको धर्म परिवर्तन करने का जरूरत ना पड़ेगा ही नहीं। थैंक यू। आपसे रूबरू किसी दिन होंगे। और ओके, थैंक यू। साथ जो शख्स को देख पा रहे हैं, ये कलियासुल प्रखंड के जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष है। सबसे पहले जोहार। सबसे अपने चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जोहार करता हूँ। मैं एक तीखा सवाल आपको देने वाला हूँ। संथाली भाषा जो भाषा आपका है, ठीक है, वहाँ पर अगर झारखंड सरकार की बात करें, झारखंड सरकार के द्वारा इस तरह से पहल नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये सरकार आदिवासियों का है और ज्यादा से ज्यादा दबे कुचले लोग अगर कहे जाएंगे तो आदिवासी है।
और इस भाषा को अगर देखा जाए तो झारखंड में इस तरह से नियुक्ति भी नहीं करते हैं, ना इनको दर्जा दिया जाता है। झारखंड सरकार को आप क्या कहेंगे? मैं झारखंड सरकार को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप हम लोग का जो आप आबुआ राज्य बताते हैं, आबुआ सरकार है, आदिवासियों का सरकार है, तो मैं यही कहना चाहूंगा हम लोग का भाषा स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ाई हो और हमारे मतलब भाषा को प्रथम राज्य भाषा घोषित कर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या कहेंगे केलियासुल वासी को? मैं केलियासुल वासी को यही संदेश देना चाहूंगा कि हम लोग का जो भाषा है हम लोग को 8वीं सूची में शामिल किया गया है, तो जितना भी हम लोग का जो बच्चा या पढ़ते हैं तो सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ऑलची को पढ़े और अपना भाषा को आगे बढ़ाने का काम करें। बाकी आप अच्छा लगा यहाँ पर देखने के लिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? झारखंड सरकार से क्या मांग करते हैं? आदिवासी का ये सब भी बहुत चल रहा है, संताली का टीचर होना चाहिए। जोहार आपको। जोहार। आज आदिवासी संथाल भाषा का कार्यक्रम आप लोग रखे हैं, क्या कहेंगे आदिवासी समाज को? आज हम लोग संताली भाषा विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 22 दिसंबर 2003 को हम लोग का संविधान में संताली भाषा को जगह मिला था। तो अभी जब संताली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ तो संताली भाषा को एक आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का जो कुछ है उसको आगे बढ़ाएंगे और सरकार से इसका जो भी हम लोग का हक है पढ़ाने का, उसके लिए हम लोग अभी भी आंदोलन में है। पूरी तरह से लागू हुआ नहीं है, क्योंकि अभी देखा जाए तो संताली भाषा हम लोग का जो 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ है उस हिसाब से स्कूल कॉलेज में पढ़ाई शुरू नहीं कर पाया है। इसके क्या मांग है? अभी मांग है कि हम लोग का केजी से लेकर के पीजी तक हम लोग का संताली भाषा में पढ़ाई शुरू किया जाए। उसका टीचर भी रहना चाहिए। हाँ, और जैसे कि एक हिंदी बांग्ला का जिस तरह का है, जब एक भाषा भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में लागू होता है तो उसका भी उतना ही हक होता है जितना कि हिंदी बांग्ला का होता है। लेकिन देखा जाए तो हम लोग का संताली भाषा उस दिशा से उस हिसाब से आगे बढ़ नहीं पाया है। उसमें कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता है। स्कूल कॉलेज में इसका जो प्रोफेसर है उसका नियुक्ति नहीं हुआ है, तो हम लोग का यही सबसे बड़ा आंदोलन रहेगा। तो आज भाषा दिवस के उपलक्ष्य में अभी हम लोग का अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जरूरी है, उसके लिए हम लोग सरकार से एक आंदोलन करेंगे और जैसे कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई शुरू किया जा सके। आपका परिचय? मेरा नाम रतन मरांडी है। मैं एक ऑलची के शिक्षक भी हूँ और एक समाज सेवी भी हूँ। जोहार सभी को जोहार। आज आप बोल रहे हैं कि आदिवासी भाषा जो हम लोग के भारत में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, मगर देखा जाए तो उस तरह से झारखंड में ना आदिवासी भाषा का बहुत सारी जगह में है, पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं है, मगर आदिवासी भाषा को उस तरह से दर्जा नहीं दिया गया है। इसमें आप लोगों को क्या कहेंगे? जी हाँ, जैसे आपने पूछा कि आदिवासी भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, ये एक बहुत ही दुर्लभ सवाल है और हमारे जो झारखंड सरकार है इसमें बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर पहल करना चाहिए, क्योंकि गांव देहात में या शहर में अभी जिस माहौल से 100 साल भाषा दिवस मनाया गया या ऑलची की इसका सेंचुरी पूरा हो रहा है, उसी हिसाब से देखा जाए कि पूरा झारखंड में लेके उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उसके साथ साथ पूरी बहुत सी राज्य है, उसमें देखा जाए तो संताली भाषा जो ऑलची की स्क्रिप्ट है, इसमें पठन का जो सिस्टम है वो चल आ रहा है और हम लोग के झारखंड या उड़ीसा या बंगाल में इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। उसी सब देखा जाए कि तो एक हिसाब से इतना हम लोग को झारखंड में स्टूडेंट बढ़ गया है, केजी टू पीजी में है, वो लोग ऑलची की उसके साथ देवनागरी में कर रहे हैं।
लेकिन देवनागरी उतना सटीक आवाज स्वर वो संताली भाषा का जो वो सटीक आवाज नहीं निकल पाता। और जो कि ही एक ऐसा लिपि है, स्क्रिप्ट है जो हम लोग की भाषा को एकदम श्योर या प्योरली स्पीक कराता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि प्रत्येक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, प्राइमरी स्कूल में और चिकी में ही भाषा का पठन किया जाए, वो भी केजी से पीजी तक। जोहार दादा। जोहार जोहार। परिचय? जी, मेरा नाम बुधे मुर्मू है और मैं यूजी नेट क्वालिफाई किया हूँ एसोसिएट प्रोफेशन में। आपके आदिवासी भाइयों को जोहार, नमस्कार। और आप लोग बताएं कि हम लोगों का न्यूज कैसा लगता है, आप लोग क्षेत्र में आए हैं, बाकी जरूर कमेंट करें। और झारखंड के बारे में, झारखंड सरकार के बारे में, आदिवासी समाज के बारे में आप लोग का क्या कहना है जरूर बताएं। जोहार।